बदरा में एक बार फिर से माहौल को खराब करने की साजिशें जो हैं वो रचाई जा रही हैं। आखिरकार क्यों बार बार मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है? क्यों बार बार मुस्लिम्स को ये कहा जाता है तुम ऐसे हो तुम वैसे हो? आज ही एक पोस्ट पर यह लिखा गया है कि अब आपको 72 हुरू की जरूरत नहीं है, अब आप 36 हुरू से ही काम चलाएं। क्या इस तरीके से इस्लाम की बेहुरमती करना क्या यह सही है? और जब प्रशासन के पास ये लोग आते हैं कम्युनिटी के, यहाँ पर प्रशासन से क्या बातचीत होती है? पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के जवान, बुजुर्ग, बच्चा हर एक यहाँ पर है। और जिस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिशें रचाई जाती हैं और बार बार इस तरीके से बात की जाती है, और अब वही यहाँ पर हमारे साथ असरार हैं। असरार, मैं चाहूंगा मुझे ये बात बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि आज फिर से नारे तकबीर जो है वो बोलना पड़ा? देखिए आकिब साहब, देखिए आज जो यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस वक्त पुलिस स्टेशन आए हुए हैं। ये इस वजह से आए हैं क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया है। कुरान पाक की गुस्ताखी की गई है, हमारे नमाज की गुस्ताखी की गई है। वरिंदर राजदान कुत्ता सूर जिसने इस तरह के मजाक वीडियोस वहां पे फेसबुक के ऊपर अपलोड करके मजाक बनाया है मुस्लिम कम्युनिटी को। तो उसके बाद अभी जब हम प्रोटेस्ट यहाँ पर करके आए हैं, एक प्रोसीजर के तहत पूरे कानून के हिसाब से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुरअमन प्रोटेस्ट है मुस्लिम कम्युनिटी का। इस वक्त पुलिस स्टेशन बदरुआ के अंदर आए हैं और यहाँ पर लीगल एक्शन के लिए डिमांड की गई है। और ये भी कहा गया है कि जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उस खबीज को जब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये पुरअमन प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और अभी अभी वो लाइव भी आए थे। बदकिस्मती है ये, इस वक्त इनको इतने मतलब गुर्दे हैं, मैं कहूँगा इतने गुर्दे रख के वो लाइव आ रहे हैं और फिर से कहते हैं कि जितने धरने देने हैं आप दे दीजिए, हम डरते नहीं हैं। ये हाल है। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, डीसी डोडा से मैं अपील करता हूँ, एसएसपी डोडा से मैं अपील करता हूँ कि इस तरह के एलिमेंट्स जो यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं, यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से मुझे एक बात बताइए कि जब आप पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस प्रशासन ने आपसे क्या कहा? पुलिस के कितने कारकुन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, ये बात बताइए। देखिए यहाँ पे हम जब आए, यहाँ पे एएसपी बदरुआ भी थे, यहाँ पे एसडीपीओ बदरुआ भी मौजूद थे। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि हम उनको अरेस्ट लें। लेकिन यहाँ की डिमांड जो रही है, यहाँ के लोगों की जो डिमांड रही है वो यही रही है कि जब तक उनको अरेस्ट ना किया जाए तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। तो अभी क्या आपने यहाँ पर सोचा है, क्योंकि आप वापस जामिया मस्जिद के गेट की तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ आप इस वक्त देख रहे हैं हुजूम कितना है यहाँ पर तमाम बदरुआ के नौजवान इस वक्त यहाँ पे बुजुर्ग घरों से निकल आए हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया है। इस तरह के लोग यहाँ पे अगर इस तरह की वीडियोस अपलोड करके हमारे साथ, हमारी सेंटिमेंट के साथ खेलेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे कुरान पाक की अगर कोई गुस्ताखी करेगा, हमारे मजहब की कोई गुस्ताखी करेगा, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने एएसपी बदरुआ विनोद जी को भी कहा कि अगर आप इनको जल्द से जल्द अंदर हवालात में नहीं लाएंगे, तब तक यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है ये कंटिन्यूसली रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हालात खराब हो जाए। इसलिए रिक्वेस्ट है डीसी डोडा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इस वक्त माहौल गर्म हो रहा है। आपको चाहिए इसमें जल्द से जल्द अंदर आकर इसको जल्द से जल्द कंक्लूड करवाएं और उस दरिंदे को, उस कुत्ते को, वरिंदर राजदान को जल्द से जल्द अरेस्ट करें। ये आप तस्वीरें जो है वो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम क्या चाहते हमारे साथ रियाज साहब, मुझे एक बात बताइए, इतने माहौल को खराब करने के बाद अभी 10 मिनट पहले वो शख्स लाइव आता है और लाइव में ये कहता है कि ये वीडियो जो है ये मैंने इसलिए चढ़ाई थी क्योंकि जो देशद्रोही मुसलमान हैं उनके खिलाफ है। अब आप मुझे बताइए कि पुलिस प्रशासन के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? पुलिस प्रशासन से हमें बहुत अच्छी तरह से बात की। इन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम इसको जल्द से जल्द इसको अरेस्ट करेंगे। एप्लीकेशन उन्होंने एसडीपीओ साहब ने, डीएसपी साहब ने और मजिस्ट्रेट से, तहसीलदार से उन्होंने कहा कि हम इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। हमने बोला अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो हम हालात ऐसे खराब हो जाएंगे कि ये हालात यहाँ तक नहीं रुकेंगे, ये हालात आगे जाएंगे। ये ऐसे वो प्रेसिडेंट अपने आप को समझता, मैं सनातन धर्म का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो प्रेसिडेंट के लायक है।
वो इस किस्म का लाइक इसने बार बार पोस्ट किए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और उसको बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इसके खिलाफ मुतला किया है कि ये बार बार यहाँ पर नुक्से अमन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आज की बार हमने मुश्किल है जो नौजवान है ये मुश्किल से हमने यहाँ पर पहुंचा दिया, बाकी तो मुझे मस्जिद शरीफ में बड़े जवान हैं और ये हमें इसने सेंटीमेंट हमारे इसने बहुत हार्ड किए हैं। ये हम किसी हर चीज हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं हम बर्दाश्त करें हमारे गुस्ताख रसूल कोई होगा, हम उसको कभी नहीं बर्दाश्त करें, हमारे माल जान बच्चे कुर्बान करेंगे उसके नाम पर। और यहाँ हालात पुरअमन है, अगर यही हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसको फौरन से पहले अरेस्ट नहीं किया गया तो इससे बढ़कर बदतरीन हालात निकल जाएंगे। इस समय की साफ तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया, अगर उसे अरेस्ट नहीं किया गया, अगर उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत ज्यादा खमियाजा जो है वो यहाँ पर जो पीसफुल इस समय माहौल भदरवा का है वो भुगतना पड़ सकता है बहुत सारे लोगों को। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, सवाल ये है कि किसी भी धर्म के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अगर यही बात अपोजिशन ने की होती तो शायद बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता, लेकिन इस समय 10 मिनट पहले ही वो शख्स जो है वो लाइव आया है और कुछ रिकॉर्डिंग जो है हमने अपने फोन पर की है, वो क्या कुछ कह रहा है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। साफ तौर पर तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं। किसने बोला कितना गलत है ये क्या सर? हमारे भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, साफ तौर पर कहना यह है कि आप 72 हुरों को छोड़ दे, 36 हुरों से काम चलाए। ये टारगेट है डायरेक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। जिस तरीके से रमजान अल मुबारक का महीना बड़े ही पुरअमन के साथ गुजरा और उसके बाद ईद आई, लोग उन लोगों के घर भी गए जो हमारे भाईचारे में भाई की तरह रहते हैं, और ईद के बाद फौरी तौर पर जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ और उसके बाद आज माहौल को खराब करने की साजिशें जिस तरीके से यहाँ पर रचाई जा रही हैं वो यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी को बर्दाश्त नहीं है। वो डायरेक्टली ये बात कह रहे हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं वो एक भाईचारे का माहौल यहाँ पर पैदा हुआ है और हुआ है। और आप ये साफ तौर पर आप तस्वीरें जो देख सकते हैं, यहाँ पर नौजवान हैं, मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो इस समय यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। औरतें सब बाहर आ चुकी हैं। और आपको पता है कि भाई यहाँ पे भदरवा में भाईचारा कायम रहा है हमेशा से। क्योंकि बताइए, मुझे एक बात बताइए, ईद के दिन हमने देखा है हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमें ईद की बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, लेकिन इस तरीके के जो एलिमेंट्स हर कम्युनिटी के बीच में है, ये खतरा है कम्युनिटीज के लिए। इसके बारे में क्या कहिए? ये दोनों कम्युनिटी के लिए खतरा है। अगर कोई मुसलमान कभी किसी हिंदू के लिए पोस्ट करता है उससे उनके सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। अगर कोई हिंदू बंदा मुसलमानों के खिलाफ कोई पोस्ट करता है उससे सेंटीमेंट भाईचारे में खलल होती है। क्योंकि हम यहाँ पे, आपको पता है हमारा भदरवा वैसा नहीं है कि यहाँ पे कोई मुस्लिम ही है खाली है, हिंदू ही है। यहाँ पे इकट्ठा, अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो जाके हम कुछ होगा। अभी आपको पता है सीजन आने वाला है, टूरिस्ट का सीजन बढ़ने वाला है, तो ये क्या एक साजिश, मेरे को लगता है साजिश की गई है कि भाई भदरवा को फिर से बंद किया जाए। तो भाई इससे हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि भाई इसका हल कुछ ना कुछ निकाले, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम पे अगर ये हल नहीं हुआ तो यहाँ पे औरतें भी
हमें घरों से फोन कर रही है कि ये नबी और अल्लाह के रसूल का मसला है, ये हमारे किसी घर का मसला नहीं। और हमारी जिद खाली उस बंदे के साथ है, बाकी किसी बंदे के साथ हमारा कोई जाती मसला नहीं। खाली हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही करते हैं अपील कि उस बंदे को अरेस्ट किया जाए और हमें सुकून मिले कि भाई कल को ऐसा कोई गलत कदम ना ले। पुलिस प्रशासन के पास जिस तरीके से कानून बताया जाता है और कानून का पालन करते हुए ये जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है ये इस समय पुलिस पोस्ट के बाहर है और इन्होंने यहाँ पर सब लोगों से मुलाकात की, बात की और सभी ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ नारे हो रहे हैं, नारे बोले जा रहे हैं और नारे रिसालत और अल्लाह अकबर के नारे जो है इस समय लगाए जा रहे हैं। पुरअमन तरीके से यहाँ से ये गुजर रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि जो भी इसमें हम कर सकते हैं वो हम करेंगे और आने वाले वक्त में जो भद्रवा का भाईचारा है, जो मशहूर और मारूफ भाईचारा सिर्फ भद्रवा में नहीं है बल्कि भद्रवा की मिसालें यहाँ से बाहर भी जाती है कि अगर आपने हिंदुस्तान में देखना है भाईचारा कहाँ पर है तो आप चिनाब वैली में जाइए, जहां पर जब किसी की मौत होती है तो मुसलमान उसके घर पे जाता है और गैर मुस्लिम मुसलमान के घर पे आता है। इस भाईचारे को खराब करने की साजिशें जो है वो रचाई जा रही है। यहीं पर एक बहुत बड़े शायर हमारे हिंदुस्तान के गुजरे हैं, उन्होंने ये कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर आप कुर्बानियां देखेंगे तो आप इंडिया गेट पर भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा मुसलमान 65,000 से ज्यादा मुसलमानों के नाम जो है इंडिया गेट पर लिखे गए हैं। वो इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि हिंदुस्तान को जिस समय जरूरत थी खून की, जिस समय जरूरत थी पसीने की, वो उस समय मुसलमानों ने भी दिए हैं। यहाँ पर हर एक कम्युनिटी के लोगों को रहने का हक है, कभी भी किसी भी कम्युनिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते हो, ये साफ तौर पर कहना है। ये अब आप तस्वीरें जो देख सकते हैं यहाँ पर, ये साफ तौर पर तस्वीरें ये कह रही हैं कि अगर आपने जल्दी से इस चीज को सही नहीं किया तो परेशानियों का सबब जो है वो बन सकता है। ये साफ तौर की तस्वीरें यहाँ पर जो नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे और जो कहीं पर भी, चाहे भद्रवा हो, डोडा हो, चिनाब वैली का कोई भी इलाका हो, जम्मू हो, कश्मीर हो या उसके बाहर भी, जहां पर किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी बातचीत होती है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने ये आश्वासन दिलाया है कि आप आराम से जाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पीसफुली जाइए, हम खुद ये कार्रवाई करेंगे। अब आप ये सोचिए कि उसी आश्वासन पर, उसी भरोसे पर अभी ये इतना हजूम जो है वो वापस जो है जामा मस्जिद की तरफ से जा रहा है। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जिस समय ये वीडियो वायरल हुई और आप लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, उस समय जब आप पुलिस के पास पहुंचे, क्या कुछ पुलिस ने आपसे कहा और कितना आश्वासन उन्होंने आपको दिया? उन्होंने 100% एश्योरेंस दी हमें कि हम अभी एक्शन दे, सेंड द टीम टू अरेस्ट दैट कल्प्रिट। उल्लू के पट्टे को उसको अभी वो अरेस्ट करेंगे। हमने उनको अल्टीमेटम दिया, इफ यू आर नॉट गोइंग टू अरेस्ट हिम अप टू मॉर्निंग एंड वी विल स्टार्ट आवर इंटरनेशनल फॉर थ्रू आउट द कंट्री, नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर, थ्रू आउट द कंट्री। प्रॉफिट मोहम्मद इज आवर लॉर्ड। ये हमारे ईमान का मसला है, हम जान देंगे लेकिन ईमान पर आज दे आने देंगे। सो सिंपली इज दैट कि यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि साफ तौर पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से माहौल को खराब करने की साजिशें जो है वो रचाई जा रही हैं। अगर इसको सही नहीं किया तो आने वाले वक्त में बहुत सारी परेशानियों का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। ये बदतरहुरू की वजाहत जो है वो जरूर हम इमाम साहब से पूछेंगे कि आखिरकार बदतरहुरू की जो वजाहत है वो क्या है, लेकिन इस तरीके से किसी का भी मजाक बनाना वो सही नहीं है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी में हो या हिंदू में या सिख में या ईसाई में, क्योंकि इस समय तस्वीरें साफ तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं बाहु एक्सप्रेस पर। ये तस्वीरें जो है साफ तौर पर आपको नजर आ रही हैं जहां पर इस समय माहौल गर्म है और अब ये जितना भी हजूम है, ये जितना भी मजमा है, ये वापस जो है जामा मस्जिद की तरफ जा रहा है और इनके जितने भी बुजुर्ग थे, इनके सदर अंजुमन जो थे, उन्होंने भी ये बात कही कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप नौजवान हैं, आप जाइए और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हो सकती है उस कार्रवाई को अंजाम देते हुए आज, हालांकि कल तीन चार दिन पहले जब ईद थी और ईद का माहौल पूर्व अमन रहा, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर माहौल जो है ईद का रहा, लेकिन अब जो साजिश यहाँ पर रची गई है उस साजिश में साफ तौर पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस भाईचारे को भी खराब करने की साजिशें जो हैं वो रचाई जा रही हैं।
और आप साफ तौर पर ये तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं, और ये तस्वीरें हैं भद्रवा की, जहां पर इस समय नारे दिए जा रहे हैं और एक ही डिमांड की जा रही है कि इन सब कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो हैं वो हम आपको साफ तौर पर मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और इस समय पुलिस प्रशासन से वापस होकर जामे मस्जिद की तरफ ये जा रहे हैं, और आप तस्वीरें जो हैं वो हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर। इन तस्वीरों में साफ तौर पर ये है, बावर करानी चाहिए कि ईमान हमारी एक पहचान है। हम वो जान दे देंगे लेकिन ईमान पर आग नहीं आने देंगे। हमारे बाल बच्चे औलाद सब टूट जाए लेकिन ईमान को हम कभी तरक, इसके लिए हम जान देने के तैयार। अगर उसे माँ का दूध पिया है तो सामने आकर आते, ये छुप कर नहीं, सामने आकर शेल्टर लेकर नहीं चलता है। ताकत तो है सामने आने की, वो मजा है। ये साफ तौर पर कहना ये है कि इस तरीके से, इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इस समय माहौल देख सकते हैं, यहाँ पर माहौल एक अलग सा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इस तरीके के एलिमेंट्स का यहाँ पर होना खतरे से खाली नहीं है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई बन सकती है, हो सकती है, वो सुबह होगी, और सुबह के माहौल में सुबह अरेस्ट हुए नहीं हुए ये कहना अभी बाकी है, जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन फिलहाल पुलिस जब कार्रवाई करेगी उसके बाद ही, जब नया सूरज निकलेगा, क्या कुछ यहाँ पर मंजर देखने को मिलेंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे आपको, जहाँ पर इस समय पुलिस प्रशासन जो है मौजूद है, और तस्वीरें साफ तौर पर ये कह रही है कि माहौल भद्रवा का खराब करने की कोशिशें जो हैं वो रचाई जा रही हैं, साजिशें जो हैं वो रचाई जा रही हैं। हालांकि ईद पर बहुत खूबसूरत पैगाम जो है यहाँ से गया है, और वहां से भी बहुत सारे लोग घरों में आए हैं। अब ये तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तस्वीरें साफ तौर पर इस समय पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है, और तस्वीरें साफ तौर पर यही कह रही हैं ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये माहौल जो है ये इस तस्वीरें हैं। ये हमारे साथ जामे मस्जिद के इमाम हैं, और इमाम साहब से एक सवाल मैं करूंगा। इमाम साहब, मुझे ये बात बताइए कि 72 हूरें अब नहीं होंगी, 36 से काम चला लें। मैं चाहता हूं कि आप इस लाइन पर थोड़ी सी वजाहत करें ताकि इन लोगों को ये समझ में आए कि ये 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है वो है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है 72 हूरों का या इससे ज्यादा, ये तो कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हूरों का तज़किरा कुरान के अंदर है। 72 हूरें हैं या कितनी भी हूरें हैं, इसका किसी को हक नहीं बनता कि वो बताएं, बल्कि कुरान ने हमारे सामने पहले ही वजाहत कर दी है। लेकिन आज जिस शख्स ने ये कहा कि 72 की जगह 32 है, उसने ये कुरान की गुस्ताखी की है और मुसलमानों की भी जो है गुस्ताखी की है। हम चाहते हैं कि पुरअमन हालात रहें भद्रवा के अंदर, हम यहाँ हालात बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर ये इसी तरीके से गुस्ताखियां करते रहे और कुरान का मजाक उड़ाते रहे, हालांकि उनका अपना मजहब है, वो सनातन के पहले जिम्मेदार थे, उनको नहीं चाहे था, लेकिन वो अभी भी लायू होकर आ रहे हैं। लायू में कह रहे हैं कि हम मुझे कौन क्या कुछ कर सकता है। इसका मतलब है कि ये कानून को भी नहीं मानते। लेकिन इस्लाम अमन का दर्स देता है, और इस्लाम के अंदर ये है कि अगर कोई
किसी मजहब की जो है गुस्ताखी करता है, इस्लाम की इजाजत नहीं है कि कोई मुसलमान किसी भी मजहब की क्या करे, गुस्ताखी करे। हमें बिल्कुल इजाजत नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि उसको जो है अरेस्ट किया जाए। हम अभी थाने से होकर आ रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो हमारा यहाँ बदरवा के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो पहले से है और हमेशा रहेगा, लेकिन उन लोगों को भी चाहे कि दिमाग से हम काम लें। इस वक्त वो हालात नहीं है, हर एक के अंदर खून है, कोई डरता नहीं है, न किसी को डराने की जरूरत है, बल्कि हमारे पास कानून है। और हिंदुस्तान के कानून के अंदर भी आप देखें कि इसी वक्त हम देख रहे हैं कि कल जो है वक्फ बोर्ड का मसला था, वो कानून पास किया गया। हम हिंदुस्तान की हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि वो इन गुस्ताखों के खिलाफ भी जो है कानून बनाए, क्योंकि जब बात कुरान पे आती है और बात जब मेरे नबी की आएगी, फिर हम जो है पीछे नहीं देखते हैं। फिर हम चाहे रोजे की हालत में हो, भूखे हो, कुछ भी हो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हम फिर हमारे ये जवान भी हमारे काबू में नहीं रहते हैं। बाकी कुछ भी हो जाए, हमें नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन जब नबी की बात आएगी इंशाल्लाह अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। ये इमाम साहब की बात हुई। आप साफ तौर पर तस्वीरें जो देख सकते हैं, यहाँ से आगे नहीं जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर इस समय ये जितने भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, ये सब यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप सीधे सड़क पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर तस्वीरें जो है ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल जामिया मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर इस समय माहौल जो है वो ऐसा बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन से उम्मीद की जा सकती है कि आप समय रहते ही वक्त को संभाल लें। एम्बुलेंस को जगह नहीं दी थी तो हम क्यों दे जगह? एम्बुलेंस उन्होंने नहीं छोड़ी थी, इसलिए सारे बैठ जाओ नीचे, कोई रास्ता नहीं। जब तक उसको अरेस्ट नहीं होगा तब तक यहाँ से कोई नहीं उठेगा। यहाँ से जितनी भी गाड़ियां हैं आप रुक चुकी हैं, यहाँ से आगे नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस समय ये जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं ये बीच रास्ते में बैठ चुके हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर, और आप तस्वीरें बिल्कुल जामिया मस्जिद के बाहर की हैं जो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और देखना यह है कि क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पर आकर इनसे दोबारा मुलाकात करती है, क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पर आकर इनसे वापस से बात करती है, क्या इन्हें ये कहती है कि आप कल के सूरज का इंतजार करें, कल जब सूरज निकलेगा तो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्या ये रात इसी जगह पर गुजरेगी इन सब बच्चों की? क्या यही होगा? और यही तस्वीरें जो है ये साफ तौर पर यहाँ। और हमारे साथ एक और आलिम है और ये जानेंगे मुझे एक बात बताइए, इस समय बच्चे जो है सड़क पे हैं, गाड़ियां रोकी हुई हैं, कि आप जब पुलिस के पास गए उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि सुबह जब होगा हम कार्रवाई करेंगे, तो इस वक्त के बाद अब क्या आपकी जो कार्रवाई होने वाली है वो क्या होने वाली है? अब उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि हम उनके खिलाफ, उस अंसर के खिलाफ केस बनाएंगे, उसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे और उसको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो हम कल तक इनका इंतजार करेंगे, तब तक हम सब्र करेंगे, क्योंकि बदरुआ का मुसलमान मरा हुआ नहीं है, खामोश तो है लेकिन मरा हुआ नहीं है। इस सिलसिले में हम फिर कल तक इंतजार करेंगे, अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर अंजुमन इस्लामिया का नया लाहे अमल इस सिलसिले में क्या होगा, तो पूरे बदरुआ के मुसलमान नहीं बल्कि रियासत भर के मुसलमान इस सिलसिले में जो है सड़कों पर आ जाएंगे। कानून पर कितना भरोसा है? क्योंकि आप सभी लोग कानून के पास गए, पहला जो हमारा तरीका होता है कि कानून के पास जाते हैं। कानून के हिसाब से आपको क्या लगा जो बातें उन्होंने वहां पर की, क्या उस तरीके से कार्रवाई जो है वो कल अंजाम में आएगी? बहरहाल कानून पर तो भरोसा होता है, लेकिन कानून को चलाने वाले अच्छे आदमी होने चाहिए। लेकिन अब जहां तक उन्होंने एसपी साहब, SHO साहब वगैरह ने हमें यकीन दहानी दिलाई, तो हमें थोड़ा सा यकीन तो आ गया। इस सिलसिले में हम थोड़ा कल तक तो इंतजार कर लेंगे। चलिए शुक्रिया, कल की सुबह का इंतजार जरूर होगा और उम्मीद की जाएगी जिस तरीके से यहाँ पर बदरवा के माहौल को खराब करने की कोशिशें, साजिशें जो है रचाई जा रही हैं, इस हिंदू और मुसलमान भाईचारे को खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं, वो वक्त रहते संभल जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो परेशानियां का सबब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो नौजवान इस समय यहाँ पर बाहर हैं, जामे मस्जिद के बाहर हैं और बुजुर्ग लोग इनके साथ हैं, बच्चे इनके साथ हैं। कानून की जिम्मेवारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, और इस समय ये जितने भी जवान हैं बिल्कुल जामे मस्जिद के बाहर हैं और इशा की नमाज अदा करने के लिए ये सभी लोग जो है वापस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आपके कानून पर बहुत ज्यादा भरोसा है। अब उम्मीद यही है कि सुबह का सूरज जब निकलेगा उस कानून ने
क्या कुछ कार्रवाई की होगी वो भी हम आप तक रद्द अमल में आप तक लाएंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि कानून जब कार्रवाई करेगा वो सही मायनों में करेगा, और वो लोग चाहे वो मुस्लिम मजहब में हो चाहे वो हिंदू मजहब में हो, उनको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, और इससे माहौल खराब होता है, और माहौल को खराब करने के बाद आप बंद कमरे में बैठ जाते हैं और फिर लाइव आकर ये कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं। ये गलत बात है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। देखते रहिए भावो एक्सप्रेस, आकिब आफ्ताब के साथ बदरवा से।